हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो सिंह राशि वाले अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है या किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, तो आपको क्या उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में एक मौका और देना चाहिए, अगर कुछ इश्यूज कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है स्टे करना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। तो वो हम चेक करेंगे सिंह राशि आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स निकालूंगी कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, फिर आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। देन मैं बताऊंगी कि आपको एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को चांस मौका देना चाहिए या नहीं। तो सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। टॉवर, 4 ऑफ कप्स। अब मैं निकालूंगी, इधर जो कार्ड्स निकालूंगी वो होंगे आपके पार्टनर के कार्ड। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये फीलिंग्स निकाल रही हूँ सिंह राशि अभी मैं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या सही रहेगा। सिंह राशि की फीलिंग्स ऑरेकल कार्ड से क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। ऑफर, फ्री विल। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या है। एडमायर्ड, असेंडिंग। तो सिंह राशि ये निकले हैं आप लोगों के कार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिंह राशि आपके लिए ऑफर का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये भी किसी तरीके की ऑफर का ही कार्ड होता है, लेकिन ये रिवर्स आया। सीधा कार्ड ऐसे होता है, रिवर्स कार्ड का मतलब ही बदल जाता है टैरो कार्ड्स में। तो सिंह राशि, या तो आप अपने पार्टनर को किसी तरीके का कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई ऑफर देना चाहते हैं। अब देखिए, प्रस्ताव ऑफर हर सिंह राशि के लिए अलग रहेगा। मिलने का हो सकता है, बात करने का हो सकता है, कहीं पे घूमने जाने का हो सकता है, लंच डिनर डेट पे जाने का हो सकता है, या फिर कमिटमेंट शादी, किसी भी तरीके का एक ऑफर एक प्रस्ताव आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। और शायद आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर उतने इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब जो भी आप चीज़ें उनको दे रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं या जो चीज़ें आप उनके आगे रख रहे हैं, वो शायद उसको मना कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं या अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। या फिर सिंह राशि, क्योंकि ये कार्ड्स आपके आए हैं, तो कुछ सिंह राशि के लिए ये रहेगा कि आपके पार्टनर ही किसी तरीके का कोई ऑफर कोई प्रस्ताव आपको दे रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव कोई ऑफर कोई भी चीज़ आपके आगे वो रख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। शायद आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप वो चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं, हो सकता है आपकी उम्मीदें कुछ और है, एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए। तो अगर आप उनको कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं, किसी चीज़ का ऑफर रख रहे हैं उनके आगे, तो वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से रह रही हैं। और कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, परेशान कर रही है, जैसे होता है ना, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्से, गिले शिकवे को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस पार्टनर के आगे नहीं जाहिर कर रहे हैं। कई बार होता है ना, पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, उनकी आदतें अच्छी नहीं लगती, या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, लेकिन आप खुल के बोल नहीं रहे हैं। कई बार होता है, इंसान को लगता है यार रिलेशनशिप में ना कमिटमेंट चाहिए, वो नहीं मिलता, तो इंसान अंदर ही अंदर परेशान होता है कि यार मैं रिलेशनशिप में क्यों हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मैंने समझाने के लिए बोला है। तो कोई चीज़ है, चाहे प्यार है, चाहे गुस्सा है, गिला शिकवा है, या फिर कोई बात है, पुरानी बात है, जो आप ना अपने अंदर ही रख रहे हैं, आप उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। एक उथल पुथल सी आपके अंदर चल रही है, एक इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपने जो भी किया है अपनी मर्जी से ही किया है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप जो भी करेंगे अब आप अपनी मर्जी से ही करेंगे। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है कि यार मैंने जो भी इस रिलेशनशिप में किया वो खुद की मर्जी से ही किया था, मुझे जो सही लग रहा था या करना चाहिए था मैंने वो किया। आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है सिंह राशि कि आप बिल्कुल अब फ्री हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अब आपको जो फैसला लेना है, जो डिसीजन लेना है, वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। एक ऐसी भी चीज़ आप सोच रहे हैं, बट आप अंदर से मुझे उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, एक उदास रहते हुए दिख रहे हैं। एक्साइटमेंट उतना नहीं आ रहा, जोश उतना नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आपको रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप नहीं ले रहे हैं। और एक लो एनर्जीज में भी आप थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, लो एनर्जीज में भी आप थोड़ा सा रह रहे हैं।
और आपके पार्टनर का देखें तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और असेंडिंग के भी कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड बोलते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट तो चाहते हैं सिंह राशि, क्योंकि ये कार्ड मैरिज का है। अब देखिए जो सीधा कार्ड होता है ना, अब आप ये मत सोचना कि मैंने कार्ड उल्टे रखे हैं, मैंने आपके सामने निकाले हैं। जो जैसे कि ये सीधा कार्ड है, ये रिवर्स है, ये कार्ड भी रिवर्स है। सीधा कार्ड ऐसे होता है, इसका मतलब टैरो कार्ड में अलग होता है, और जब ये कार्ड रिवर्स आ जाता है तो इसका मतलब बदल जाता है। तो आपके केस में, आपकी रीडिंग में ये कार्ड रिवर्स आया, आपके सामने निकाला, तो इसका ये कार्ड फैमिली का है, शादी का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का है। तो आपके पार्टनर यही सारी चीज़ें सिंह राशि आपसे चाह रहे हैं, मतलब वो शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट तो चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें कर नहीं रहे हैं। हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है उनकी। अब देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी सिंह राशि आपके पार्टनर की। एक तो हो सकता है उनके घर वालों की दखलंदाजी है, या फिर उनको लग रहा है कि आपके घर वालों की दखलंदाजी है, यानी कि फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब घर वालों के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, फैमिली मेंबर्स के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। असेंडिंग का कार्ड बोलते हैं कि चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं कि आगे बढ़ें आप दोनों में, लेकिन कुछ इश्यूज घर वालों की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर ही की ही कुछ पुराने ख्यालात की सोच है, या कंजर्वेटिव थिंकिंग की है, जैसे जिद्दी टाइप का थोड़ा इंसान होता है ना, उस तरीके की सोच है। अपने रीति रिवाजों को, अपने घर वालों को ज़्यादा अहमियत देते हैं आपके पार्टनर। तो इस कारण से आपके पार्टनर थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं सिंह राशि, लेकिन आपके पार्टनर का मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है, उनकी स्टेबल एनर्जीज नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। जैसे कभी वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी चले जाते हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये टिकाव नहीं है इनका रिलेशनशिप में। मतलब किसी दिन आ जाते हैं रिलेशनशिप में, कभी अच्छे से बात करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी मूव ऑन कर जाते हैं, तो कभी उनका मन करता है आना, कभी जाना। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है कुछ सिंह राशि वालों का, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका और आपके पार्टनर का, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहेगा, या फिर आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं जिसके कारण थोड़ी सी दूरी आ रही है आप दोनों में, या कम बात हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर वैसे अगर देखें, एडमायर का कार्ड बोलते हैं कि आपके वैसे तारीफ करते हैं, मतलब तारीफ आपके मुंह पे नहीं कर रहे हैं, मन में फील करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हैं, आपके गुण गाते हैं, मतलब आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको आप में अच्छी लगती है, आपकी कुछ क्वालिटीज़, कुछ खूबियाँ हैं। हो सकता है उस तरीके से वो आपको एडमायर कर रहे हैं, या तो देखिए आपको बोल के एडमायर कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट वे में होता है ना, कि जैसे कोई आपने ऑनलाइन कुछ पोस्ट किया तो इन्होंने लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, तो वैसा भी रहेगा। या फिर वैसे ही आपके बारे में पॉजिटिव्स तो सोचते हैं, लेकिन देखिए रिलेशनशिप को लेकर पार्टनर की तरफ से ना एक उतावलापन सा रहता वो दिख रहा है, एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रह रही है। और ये हो सकता है आपको यही चीज़ें आपके पार्टनर की पसंद नहीं आ रही हैं, तो आप थोड़े से घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, आप उतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये है सिंह राशि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या चाहिए। ये तो फीलिंग्स मैंने इसलिए निकाली ताकि आपको थोड़ा पता चले कि आपकी फीलिंग्स अगर ऐसी हैं तो ये रीडिंग वाकई आपके साथ मैच होगी। अब देखते हैं सिंह राशि के लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या सिंह राशि को अपने पार्टनर को एक मौका देना चाहिए, रिलेशनशिप में आगे होगा क्या इन दोनों के बीच में। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया सबसे पहले सिंह राशि, एंड 6 ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड लूंगी फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि के लिए एडवाइस, गाइडेंस क्या है, और सिंह राशि को क्या करना चाहिए, एंड क्या होगा इन दोनों के बीच में। 5th डिमेंशन, यूनियन, रिकॉग्निशन। अभी तो सिंह राशि, अगर आगे का मैं बताऊं कि आप दोनों में क्या होगा, देखिए अभी कुछ वक्त के लिए चीज़ें आप दोनों में एंड ही होती हुई मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप हो सकता है एंड हो जाए, या फिर ये रिलेशनशिप अभी एंड हुआ हुआ है। देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग में बना रही हूँ, बड़े सारे लोग इसको देख रहे हैं, और सभी लोगों की ना सिचुएशंस अलग अलग चल रही होंगी। तो किसी भी तरीके से अभी एंडिंग हो रही है आप दोनों में, या तो देखिए आप लोग बिल्कुल ही बात बंद की हुई है, नो कांटेक्ट में हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि बात कर रहे हैं लेकिन पहले की तरह बात ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ी धीरे धीरे मन में ऐसा सोच ली कि अब दूरी ही बनाएंगे। कुछ लोगों ने सच में ब्रेकअप ही किया हुआ है। तो कोई भी चीज़ों के कारण
आप दोनों में उतनी बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग उतना कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप ही एंड हुआ हुआ है। ये मैं आगे का बता रही हूँ, अभी हो सकता है कुछ लोगों में ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मैंने ये कार्ड्स आगे के निकाले हैं कि आगे क्या होगा। तो उसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं अभी कुछ वक्त के लिए। चीज़ें ऐसा लगेगा कि ये आप लोग, आपको सिंह राशि ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है। इसमें कोई एंथुसिज्म नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, एक जोश नहीं है। आप लोग नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए ना उतना जोश ही नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। ना तो आपको आ रहा है, ना आपके पार्टनर को आ रहा है। आपकी भी एनर्जीज़ मैंने देखी, आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर मन ही मन परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर जैसे होता है ना इंसान को सफोकेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ का। और आपके पार्टनर श्योर नहीं हो रहे हैं मैरिज कमिटमेंट शादी को लेकर, या आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपको पार्टनर उसके लिए श्योर नहीं है कि ये चीज़ें पॉसिबल होंगी कि नहीं होंगी। तो आप दोनों में कुछ टाइम के लिए आप लोगों में बात नहीं होगी, या फिर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अगर आप लोग कोशिश करोगे नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए, तो एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में मुझे स्टार्ट होती हुई नहीं दिख रही है। हालाँकि ये कार्ड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन आप दोनों महसूस कर रहे हैं, या फिर सिंह राशि आपके लिए ही मैंने एडवाइस निकाली है। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ फ़ील करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं तो आप अलग ही डायरेक्शन में चले गए, अलग ही दुनिया में चले गए। लेकिन कुछ चीज़ें आप सिंह राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी एंड हो रही हैं। अभी एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में नहीं हो रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ शायद हो ही नहीं सकता। 100% श्योर आप नहीं हो रहे हो, जोश उतना नहीं महसूस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ टाइम के बाद आप दोनों में मुझे यूनियन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है सिंह राशि, क्योंकि यूनियन का कार्ड आया है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप दोनों में बात बंद होगी, या कुछ नो कॉन्टैक्ट में चले जाएँगे, या फिर रिलेशनशिप किसी लेवल पे थोड़े टाइम के लिए बंद होगा। और कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए तो होंगी नहीं चीज़ें। तो बेटर यही है थोड़े टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए वेट ही कर लेना, अगर आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। क्योंकि चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी, लेकिन वक़्त लगेगा। किसी के लिए देखिए 4-5 महीने भी लग सकते हैं, और किसी के लिए हो सकता है 1-2 महीने भी लगे, किसी के लिए 5-6 महीने भी। तो डिपेंड करता है टाइम आप लोगों का किस तरीके की सोच है, किस तरीके की मोटिवेशन आपको मिलती है। तो टाइम इस तरीके का रहेगा, 4-5 महीने का यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि उसके बाद आप दोनों में चीज़ें ठीक होंगी। आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, यूनियन हो जाएगा। यूनियन का मतलब होता है कि जैसे अगर बात नहीं हो रही थी, तो बात हो जाएगी। अगर एक इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग चीज़ों को डील करेंगे, और पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होंगे, पास्ट की चीज़ों के ऊपर आप लोगों में ज़्यादा डिस्कशंस होंगी। अब जो भी पल आप दोनों ने बिताए, हो सकता है आप लोग सिंह राशि, आप और आपके पार्टनर उन बातों को डिस्कस करेंगे कि पास्ट में ये हुआ था, ओल्ड मेमोरीज, पुरानी चीज़ें। तो वो चीज़ें रहेंगी, या फिर पुराने पलों को इतना ज़्यादा याद करेंगे कि एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कांटेक्ट होगा भी और चीज़ें बेटर होंगी। एक दूसरे को लेकर इमोशनल सेंटिमेंटल भी आप लोग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड ना 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट ओल्ड मेमोरीज के लिए है। तो जो भी चीज़ें आप दोनों में होगी ना डिस्कशंस, कोई पुराने इंसान को लेकर, पुराना जो भी टाइम बिताया अच्छा या बुरा, जो भी जब भी आप लोग मिले, तो कोई भी चीज़ जो पुरानी थी उसको लेकर आप लोगों में कुछ डिस्कशंस होंगे, और इमोशनल सेंटिमेंटल होंगे, और एक यूनियन ज़रूर होगा आप दोनों में। यूनियन का मतलब बातचीत हो जाएगी, रिकन्सिलिएशन किसी लेवल पे होगा। लेकिन आपके लिए एडवाइस क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपको अभी रुक जाना चाहिए, अभी थोड़ा-सा वेट कर लेनी चाहिए, थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। लेकिन आपके लिए एडवाइस सिंह राशि ये भी आई है, अगर आप इस रिलेशनशिप में रुकते हैं, तो आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए। चीज़ों को आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ेगा। देखिए अगर आपके अंदर उतनी हिम्मत है सिचुएशंस सिचुएशंस से लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए, घर वालों से लड़ने के लिए, तो आप इस रिलेशनशिप में रुक जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है, घर वालों का मैं इसलिए बोल रही हूँ, कई बार होता है कि फैमिलीज ही अड़ जाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या आपकी फैमिली या फिर पार्टनर की फैमिली। अगर आप दोनों मिलकर उन चीज़ों को डील करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ डिफिकल्टीज, कुछ अड़चने दिख रही हैं मुझे। एक एक तो देखिए यूनियन होना अलग चीज़ होती है कि बात हो रही है, चीज़ें आप दोनों में सॉल्व एंड रिजॉल्व हो जाएंगी जो मनमुटाव चल रहे हैं।
लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, विल पावर के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक इंसान ने हार मान ली, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, फिर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, आपको वेट कर लेनी चाहिए, आप थोड़ा सा वॉच करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो आप अपनी जो भी पूरी कोशिश है वो एक बार ज़रूर करें, क्योंकि चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि सिंह राशि 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिकग्निशन के कार्ड, वैसे ये कार्ड्स पॉजिटिव है। ये कार्ड बोलते हैं कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, चीज़ें तभी बेटर होंगी। और अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं, आप और आपके पार्टनर, तो आप दोनों में चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझेंगे, एक दूसरे की वैल्यू करेंगे, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस भी देंगे, ऐसी सी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपकी सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि आगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान ना अभी उम्मीद छोड़ रहा है, होप छोड़ रहा है कि पता आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा इंतज़ार करें, आपको रुकना चाहिए, मूव ऑन अभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मूव ऑन करना कुछ भी नहीं होता तो मूव ऑन मत करें, वेट करें, इंतज़ार करें और एक चांस इस रिलेशनशिप को ज़रूर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में चीज़ें आप दोनों में सुलझेंगी। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपका डिज़ायर्ड गोल है, जो भी जिस भी कारण से आप इस रिलेशनशिप में हो, जो भी आप अपने पार्टनर से चाहते हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। डर कर काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें डील करते हैं तो जो भी आप चाहते हैं फिर वो आपको मिल जाएगा। अगर आप डर गए, घबरा गए और आपको लग रहा है यार मुझसे नहीं होगा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिर तो नहीं पॉसिबल है। अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ करते हैं तो चीज़ें डेफिनेटली सही होंगी आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जो भी आप चाहते हैं, जिस भी कारण से आप इस रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपका गोल, जो भी मकसद है रिलेशनशिप में पाने के लिए पार्टनर से, उसके लिए आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। और अगर आप एफर्ट्स डाल देते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी। अगर आप घबरा गए, डर गए, आपको लग रहा है मैंने कोशिश की अब दोबारा कुछ नहीं होता, तो फिर नहीं होंगी ये चीज़ें, क्योंकि कोशिश आपको एक बार नहीं, कोशिश आपको कई बार करनी पड़ेगी, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। तो वैसे रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको यही बोला जा रहा है कि अभी थोड़े टाइम तक तो कुछ इश्यूज रहेंगे आप दोनों में, यानी कि हो सकता है बात ना हो और आपको लगे कि ख़त्म हो गया, एंड हो चुका है, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप दोनों में यूनियन ज़रूर होगा और आगे चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ज़रूर जाएंगी। तो ये है सिंह राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।